लोग 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, हम इसके अंदर में हम 2 घंटे ड्यूटी करते हैं तो खुशहाल हो जाती है। आज मैं पहुंचा हूं भोजपुर की धरती पर, एक ऐसे बकरी फार्म पर जहां पता चला कि यहाँ जो ब्रीडर है वो पिछले 4 साल से सेवा दे रहा है। अब बताइए 4 साल से सेवा दे रहा है तो इस बकरी फार्म के जो मालिक हैं उनको मेवा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यही जानने के लिए चलिए स्वागत करते हैं सर का और जुटाते हैं जानकारी। दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं KDIG यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें मेरे दोस्त। सर आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। हाँ सर, आपका भी स्वागत है। सर आप अपना शुभ नाम और इस जगह का पता बताएं। हमारा नाम मुकेश कुमार सिंह पड़ेगा, पोस्ट बड़हरा, जिला भोजपुर, बिहार। सर ये बताएं कि आपका ये जो डेयरी फार्म नहीं, आपका ये जो बकरी फार्म है, कुछ गाय भी नजर आ रही है, 2 गाय भी है। हाँ जी। ये जो बकरी फार्म है, ये जो आपका द्वार है गांव का, हाँ, उसी के बाहर जो जमीन है उसी में आप बकरी फार्म किए हुए हैं। जी सर। तो ये बताएं कि कितना दिन से इस कार्य में हैं आप? हम करीब 4-5 साल से लगभग कर रहे हैं। 4-5 साल से। तो अभी अगर व्यवसाय के रूप में देखा जाए तो कौन कौन व्यवसाय है आपके जिम में? हमारे साथ व्यवसाय ये है कि थोड़ा खेती भी करते हैं और 2-3 गाय भी रखे हैं। अच्छा। और 40-45 गो या 50 गो के लगभग में बकरी भी रखते हैं। बकरी भी है, गाय भी है, खेती भी है। हाँ तो बकरी पालन में कब से हैं आप? बकरी का पालन में लगभग करीबन 5 साल हो गया। 5 साल। हाँ सर। तो बकरी पालन का ख्याल कैसे आया सर? खेती तो कर ही रहे थे। सर ये हो गया कि थोड़ा लाइफ में कमजोरी था और चाह रहे थे पैसे की कमजोरी थी। हाँ सर, इसलिए कि मतलब थोड़ा दिक्कत हो, इधर उधर कमाने से फायदा ये लगा कि हम लोग अपना भी बिजनेस करें और अपने भी लाभ उठाए। तो बकरी पालन ही अच्छा लगा। मुर्गी पालन करते? मुर्गी पालन में थोड़ा सर हम कमजोर इसलिए थे, पैसा से कमजोर थे और सोचे कि इसमें थोड़ा पैसा लगाकर और इसको आगे बढ़ाए। तो इसको आगे बढ़ाएं। तो इसमें थोड़ा पैसा लगा के आगे बढ़ाएं। तो कितना पैसा लगाया था शुरू में? पैसा लगभग सर हम लगाए थे 10-11 हजार रुपये। मात्र 11,000 रुपया? हाँ। 11,000 रुपया आप लगाए? वो भी कैसे कैसे करके जमा करके रखे थे। अच्छा। और सोच रहे थे कि इससे कुछ ऐसा करे जो कि पैसा अनलीगल खर्च ना हो और इकट्ठा हो। अच्छा। और तो 10-11 हजार रुपए लगाए और इससे हम 8-10 ठो बकरी खरीदे। 11,000 में 8-10 खरीद लिए? हाँ। तो कितना? वो एक अगला वो भी गरीब था, उसका पैसा का जरूरत था, तो हम बोले भैया दे दे हमको। वो मेरे को दे दिया। तो उससे कौन बकरी? ब्लैक बंगाली थे? हाँ, ब्लैक बंगाली वाली। और तो मतलब कि 8 बकरी बोले आप? हाँ, करीबन 7-8। तो 7-8 बकरी जो खरीदे वो टोटल मतलब मदर गोट खरीदे? हाँ। अच्छा। और ये जो बकरी मान लीजिए 11,000 में खरीदे, लेकिन ये जो पीछे फार्म नजर आ रहा है शेड, हाँ जी, इसको बनाने में खर्चा? इसको बनाने में खर्चा लगभग 30-35 हजार रुपया लग गया। 30-35 हजार। तो इसी को देन से हम लोग किए। अच्छा, ये पहले शुरुआत में नहीं था? पहले नहीं था। अच्छा, वो जो 11,000 बकरी में लगाए, बकरी से उससे जो कमाई हुआ तो फिर सेट बनाया? हाँ, फिर सेट बनाए। अच्छा, तो ये सेट कितने दिन से है? ये सेट करीबन उस टाइम लिए थे 4-5 साल हो गया, तो लगभग 4 साल हो ही गया। 6 महीना 8 महीना तो चिमकी पर डालकर कैसे ही रखा। अच्छा। हाँ। और उसके बाद में धीरे धीरे इसको बेच करके और पैसा जमा करके सेट गिराए। अच्छा, तो ये बताएं जो सर 8 बकरी आप शुरू में लाए, उस समय से लेके अभी तक आपका शायद 4 साल निकल गया। हाँ। तो उस 4 साल में उस 8 बकरी के अलावा भी बकरी खरीदे हैं? बकरी नहीं खरीदे हैं, सब उसी से जनरेशन। 8 बकरी के बाद खरीदे ही नहीं? बकरी नहीं खरीदे हैं। अच्छा, उसी का सब जनरेशन है? सब उसी का जनरेशन। तो अभी टोटल बकरियां कितनी हो गई होंगी? अभी करीब 28-29 गो बकरी हो गई। 28-29 बकरी? हाँ सर। तो इस 4 साल में कितना बार सेल किए हैं? करीबन हर एक साल में मतलब 400, 800, 8 गो 9 गो हम करते हैं साल में। तो साल में 2 बार सेल करते हैं कि मतलब? साल में 1 ही बार सेल करते हैं और छोटा मोटा जो ग्रोथ कम करते हैं उसको ऐसे गांव में दे देते हैं। तो किस टाइम सेल करते हैं साल में? कौन साल में बकरीद के टाइम में हम सेल करते हैं। अच्छा, और होली टाइम? होली टाइम में 1 ठो और 2 ठो 3 ठो जो भी है ऐसा लोग रिगिर करते हैं तब हम देते हैं। अच्छा। नहीं तो साल ही में करते हैं। तो बकरीद टाइम क्या सेल करते हैं? मतलब बकरीद टाइम में खस्सी सेल करते हैं, जो छलुआ होता है। तो ये बताएं सर कि आप कहीं से ट्रेनिंग भी लिए थे इस लाइन में आने के? ट्रेनिंग अभी तो नहीं लिए हैं। नहीं ट्रेनिंग नहीं लिए, फिर भी एक तरह से सक्सेसफुल गोट फार्मर के रास्ते पर आप हैं। हाँ जी, क्योंकि 8 ही बकरी से आप इतना सारा कर लिए। हाँ सर। और कमा भी रहे हैं। हाँ सर। तो अभी तक मोर्टेलिटी, मृत्यु देखे हैं कि नहीं? मृत्यु के एक ठो 2 ठो यही कुछ। अच्छा। जो मतलब ग्रोथ नहीं किए, उसको ठंडा लग गया और दवा से प्रोसेस उसको नहीं हुआ तब होता है, ऐसे नहीं। अच्छा, तो क्योंकि दवा बीरो लगभग हम मतलब 24 घंटे अवेलेबल रखते हैं। अच्छा, मतलब दवाई आप रखते हैं? हाँ, अवेलेबल रखते हैं। घरेलू उपचार कुछ सीखे हैं कि नहीं आप? घरेलू उपचार सीखे हैं, जैसे कि सर्दी हो गया, जैसे कि इसको बुखार हो गया, ठीक ना,
तो क्या करते हैं उसमें? हम जैसे अभी तो जारा का टाइम है। हाँ, जैसे बच्चा हुआ तो बच्चा का आदमी का जो दवा चलता है वो चलाते हैं, और जो बड़ा वाली है उसको जानवर का दवा चलाते हैं। तो कहीं से ट्रेनिंग नहीं लिए तो ये सब कैसे नॉलेज हुआ? नॉलेज हुआ, रखते रखते नॉलेज हो जाता है। रखते रखते नॉलेज हो जाता है। हाँ। तो और कोई दूसरा नस्ल नहीं ट्राई किया अभी तक? अभी तो ट्राई नहीं किए हैं, लगा सोच रहे हैं कि अब ट्राई करेंगे। अच्छा, कौन नस्ल? थोड़ा दिक्कत था, सिरोही का मतलब रखना चाहते हैं। बर्बरी के बारे में विचार? बर्बरी के बारे में विचार ये है, तो अभी बर्बरी में थोड़ा पैसा ज्यादा लगता है। अच्छा, सिरोही इसलिए थोड़ा सिरोही रखने का क्या मकसद है? सिरोही का मकसद ये है कि छोटा बच्चा लगे तो 5-6 हजार में मिल जाएगा, 2-4-5 केजी का। तो उसको हम सक्सेस हो सकते हैं। अच्छा, उससे जब बच्चा लीजिएगा सिरोही का तो पाठी लीजिएगा। हाँ, और उसके बाद उससे आप अपना नस्ल चेंज करेंगे। जैसे एक दूसरा भाई है, वो भी फार्मर है। अच्छा, तो उससे जैसे हम ब्रीड ले करके। तो ब्रीडर कौन रखिएगा सिरोही के साथ? सिरोही के साथ सिरोही ब्रीडर रखेंगे। अच्छा, लेकिन अभी जो आपके फार्म पे ब्रीडर नजर आ रहा है वो ब्लैक बंगाल का साथ ब्रीडर है? हाँ है। अच्छा, तो ये ब्रीडर कितना दिन से है? ब्रीडर करीब 3 साल लगभग हो गया। 3 साल। तो एक ब्रीडर को कितना दिन रखना चाहिए फार्म पे? फार्म के स्वास्थ्य के लिए कितना दिन? स्वास्थ्य के लिए तो रखना पड़ेगा इसको करीब 4 साल, 3 साल, 4 साल, नहीं, इससे ज्यादा मतलब कितना दिन में ब्रीडर को हटा देना चाहिए? लगभग 5 साल एक ब्रीडर को? हाँ। तो इनब्रीडिंग नहीं होगा? इसलिए कि मतलब इसको हम साल में सुई दवा कराते हैं। सुई दवा कराते हैं जिससे कि इसका बीमारी नहीं आए? बीमारी नहीं आए। अगर एक दूसरे से क्रॉस कराना चाहे कोई तो हम नहीं करा सकते हैं। इसलिए नहीं करा सकते हैं कि ये जितना भी बच्चा है, जितना भी बकरी है, ये सब स्वच्छ है। अच्छा। हर एक साल में हम सुई मंगाते हैं पटना राजेंद्र नगर से। इसको 400 कुछ रुपया का पड़ता है। उसमें करीबन 30 बकरी या 40 सवाल मेरा ये है सर कि अगर एक ही ब्रीडर फार्म पे 4 साल रह जाएगा, जैसे कि ये 4 साल से है ना आपके फार्म पे, हाँ, तो इनब्रीडिंग का समस्या नहीं आएगा? इनब्रीडिंग क्या होता है इसके बारे में आप जानते हैं? नहीं, इतना तो नहीं जानकारी। जैसे मान लीजिए उसका कोई बच्चा आया पाठी, वो जब मदर गोट बनेगी कहीं उसको फिर इससे अगर ये हो जाए, क्रॉस हो जाए, तो फिर उससे जो बच्चा आएगा वही इनब्रीडिंग का रिजल्ट हुआ। तो वैसा बच्चा तो ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। तो वो समस्या तो आपके फार्म पे आता होगा? हाँ, आता है लगभग थोड़ा बहुत। तो वैसा लेकिन देखने को मतलब इतना स्वस्थ है सब कि लग नहीं रहा है कि वैसा समस्या आता होगा। अभी तक कोई दूसरा ब्रीडर का मतलब इस पे नहीं यहाँ लाए हैं? नहीं लाए हैं। वही ब्रीडर है? वही ब्रीडर है। वही ब्रीडर से सर्विस? हाँ, वही ब्रीडर से। अच्छा, मोटिलिटी भी नहीं हुआ? मोटिलिटी भी नहीं है। ग्रोथ कैसा रहता है? ग्रोथ अच्छा रहता है। तो मतलब कि बिना ट्रेनिंग के ही आप इतना कॉन्फिडेंस फार्म चला रहे हैं? हाँ। अच्छा, तो कभी बकरी पालन को मतलब लेकर डर नहीं लगा कि नुकसान हो जाएगा तो मेरा लॉस होगा, या फिर? इतना तो कॉन्फिडेंस है कि मतलब नुकसान ना होए। ठीक है। और दवा बीरो में मतलब 2 टन हम रहते हैं। अच्छा। कि मतलब थोड़ा सा भी खांसी होए चाहे जुकाम होए, इसके लिए हम तत्पर रहते हैं। मान लीजिए जैसे ये ब्रीडर आपके यहाँ थी 4 साल से है, इसको कहीं से खरीदे थे कि मतलब यहीं का? नहीं, अपना ही है। अपना है। अच्छा, 4 साल से सर ये ब्रीडर आपके पास है, और कितना साल रखना है? और देखते हैं जैसा होगा वैसा करेंगे। मतलब और अभी रखना है इसको? तो क्या करेंगे, अगर मान लो जो निकाल देते हैं तो फिर दूसरे जगह जाएगा तो ये मानेगा नहीं। तो इसको रखना ही रखना है। नहीं, मतलब कोई दूसरा ब्रीडर अभी नहीं लाना है? नहीं लाना है, अभी तो नहीं लाना। अभी इसी से चलाना है फार्म? इसी से चलाना है। और आप फायदे में? अच्छा, आपका फार्म अभी घाटा में है कि फायदा में है? हमारा घाटा तो नाम का चीजें नहीं है। घाटा नाम का चीजें नहीं है यहाँ पे? अभी तो नहीं है फिलहाल में। झूठ मूठ ऐसा थोड़ी बोल देते हैं। बात सही है। अगला बार भी बात सही, क्योंकि दिख रहा है काफी बच्चे जो है आपके फार्म पे नजर अभी तो ये बच्चा करीब 5-6 दिन का है। तो कितना दिन पहले ये सब बच्चा है सर? ढेर संख्या में है ये बच्चा। लगभग 2 दिन 1 दिन 2 दिन 1 दिन के बीच में का है। 2 दिन 1 दिन 2 दिन 1 दिन के हाँ। बीच में। अच्छा, ठीक है। जैसे अभी एक तरह से जारा का टाइम है, कहा जाता है कि अगर जारा के टाइम में बच्चा आए फार्म पे तो बहुत समस्या देखना पड़ता है। हाँ सर। बचाने में। हाँ तो सर। आप तो देख रहे होंगे बच्चा को लेके जारा भी है। हाँ, इसको बचाने में थोड़ा ये है जो थोड़ा हम लोग का दिक्कत होता है कि इसको ढंग से ढके और ढंग से रखे। फिर सुबह धूप निकल जाए तब इसको निकाले। अच्छा, तो अभी कितना टोटल संख्या होगा छोटा छोटा बच्चा का जो अभी हाल में आया है? टोटल संख्या लगभग होगा 8-10। अभी मतलब जो 5 दिन में बच्चा दिया। तो जैसे ये चेक किए सर कि मतलब सब मेल है कि फीमेल है? हाँ, चेक किए। कितना होगा मेल फीमेल? लगभग
मेल होगा इसमें 3 ठो 3 ठो और 4 ठो फीमेल। फीमेल। तो उस फीमेल को मतलब आगे मदर गोट बनाना है, फिर उससे बच्चा लेना है आगे देखते हैं जैसा मतलब प्रोसेस होगा आगे के लिए वैसा ही करेंगे। अच्छा, अभी तक सबसे महंगा खस्सी आप अपने फार्म से कितना का बेचे हैं? हम लोग बेचे मतलब हमारा खस्सी बेचा है 25,000। 25,000 में? हाँ ब्लैक बंगाल का खस्सी? हाँ जी। कितना दिन तक रखे थे फार्म पे? हम अपना उसको 1.5 साल रखे थे। 1.5 साल में 25,000 उससे कमा लिए? हाँ, एक खस्सी एक खस्सी का 22,000 17,000 मतलब 18,000 15,000 के नीचे कभी नहीं बेचे। कभी नहीं। तो कितना वजन का पकड़ लिया होगा? वजन करीब 25 किलो 27 किलो 22 किलो जो भी हो, मतलब 25 किलो का वजन हो जाता है। और लास्ट में ये होता है ना कि जैसे कि मतलब हमारा निकल नहीं रहा है, पैसा का जरूरत हो तो उसको निकालना पड़ता है। अच्छा, थोड़ा मतलब जब चाहे उसको सेल करके आप कमा लेते हैं। हाँ। और मतलब अगर 2 ब्लैक बंगाल के खस्सी जैसा कि आप बताएं कि एक से 25,000 कमा लिए, 2 से तो 50,000 कमा लीजिएगा। हाँ हाँ सर। और उसको उसमें लागत कितना लगेगा? लागत लगभग वही जो अपने मन का ऊपर होए, जो इच्छा के अनुसार खिलाते हैं। तो क्या खिलाते हैं? कभी इसको फुलाकर गेहूं देते हैं, चोकर देते हैं, उसके बाद में चना भी दे देते हैं। और हरा चारा? हरा चारा भी तो अवेलेबल मिलता है, अभी तो नहीं है। अच्छा, जब मिलता है कौन चारा मिलता है? मिलता है बरसे में जो बोआ अपना जाता खेत है। में लगाए रहते हैं? हाँ, कि कहीं से खरीदते हैं? नहीं, खेत में लगाए रहते हैं। उसके बाद में गुलर का पत्ता भी आता है। गुलर का पत्ता? हाँ, कटहल का पत्ता भी आता है। आता है तो उसको खिलाते हैं? हाँ, खिलाते हैं। अच्छा, और एक को नहीं खिलाते हैं, सबके खिलाते हैं, ऐसा थोड़ी ये है। तो सर जैसे कि आप गांव में यहाँ रहते हैं तो चराई पे रखते हैं कि नहीं? हाँ, चराई भी करते हैं इसको। चढ़ाते हैं? हाँ, 1 घंटा आधा घंटा खोल देते हैं इसको। आप चढ़ाते हैं? हम चढ़ाते हैं, हमारा लड़का भी है। अच्छा, हाँ, मतलब यहाँ तो लेबर मजदूरा मिलता भी नहीं है, तो ज्यादा चराई पे रखते हैं कि खिलाई पे रखते हैं? चराते भी है, खिलाते भी है। अच्छा, चराते भी हैं, खिलाते भी हैं। हाँ, जब देखा जी इसको पेट नहीं भरा हुआ है तो इसको ले आकर इसको इसमें खिलाते भी है। तो जैसे इतना संख्या में बच्चा दिखाई दे रहा है, जब बच्चा आता है जिस दिन पैदा हुआ उस दिन क्या करते हैं? उस दिन ये करते हैं कि इसको जैसे कि अब बच्चा दिया, उसके बाद में इसको करू तेल पहले चटाते हैं माँ को? हाँ, बच्चा को। हाँ, इसलिए चटाते हैं जिसमें कि उसका पेट में जोकी ना हो, जोक ना हो। हाँ, अच्छा, अगर हो जाए तो फिर ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। अच्छा, तो कड़वा तेल चटा दूध नहीं पिलेगा। कड़वा तेल चटा दिया उसके बाद? हाँ, फिर उसके बाद में उसको रख देते हैं। फिर उसको जो बकरी है वो झाड़ उड़ गिरा देती है, उसको दूध लेते हैं, 10 मिनट समय देते हैं उसको, फिर गुड़ और हल्दी देते हैं। किस बच्चा को? नहीं, बकरी को। हाँ, उसके बाद बच्चा को पिलाते हैं दूध। हाँ, इसलिए पिलाते हैं जो दूध उसका है सर्वोत्तम बढ़िया हो। अच्छा, तो ये बताएं कि ब्लैक बंगाल बकरी आपके पास इतना संख्या बच्चा आ गया तो दूध सबको पर्याप्त मिल जा रहा है? हाँ, मिल जा रहा है। कि घट भी जा रहा है? नहीं, दूध हम बिक्री करते ही नहीं है, जितना भी दूध होता है इसको पिलाते। तो मतलब इन लोगों के लिए भी हो जाता है ना? हाँ, हो जाता है। अच्छा, और गाय भी आपके फार्म पे मतलब? हाँ, जब दिक्कत होता है कि दूध की कमी इसको हो रहा है तो गाय का दूध पिला देते हैं। गाय का भी दूध? हाँ। तो ये बताइए जो गुड़ बताया, हल्दी बताया, कड़वा तेल बताया, ये सब कहाँ से सीखे? ये सब अपना नुस्खा है। तो अपने आप मतलब दिमाग में आ गया कि करना है? हाँ, जो कि गाय को भी देते हैं। अच्छा, गाय से आप सीखे हुए हैं? गाय को देते हैं। और ये सब की जब 6-7 गो लिए थे उस टाइम इसको भी जब सर्दी जुकाम हुआ तो वही नुस्खा उपाय किए, इसको ठीक हो जाता है तो बच्चा भी ठीक हो जाएगा। अच्छा। और दवा बीरो भी रखते हैं, ठीक है ना, बुखार का, सर्दी का, जुकाम का, ये सब रखते हैं अपने। तो ये बताया सर, वो जो दौड़ी नजर आ रहा है वो किस लिए है? बच्चा को ढकने के लिए है। बच्चा को ढकने के लिए? हाँ। लेकिन जब आपके फार्म पे है तो सारा का सारा बच्चा अपने आप टहल रहा है, घूम रहा है, ढका हुआ नहीं था। ढकते कब है? ढकते हैं जब धूप रहता है तब ढकते हैं, और जब इसको पिलाने का समय होता है 3 घंटे 4 घंटा के बाद बच्चा को खोलते हैं, पिलाते हैं, फिर उसके बाद ढक देंगे, फिर इसको खोल देंगे, आधा 1 घंटा चर के आएगी। तो जब चरने जाती है सब बकरी सब, तो ये सब बच्चा कहाँ रहता है? यहीं रहता है? ये सब बच्चा यही रहता है ढक के। अच्छा, तो इसको कितना दिन के बाद चराने ले जाइएगा? इसको लगभग 1-1.5 महीना 2 महीना हो जाता है तभी ले जाते हैं। जब यहाँ खाने लगती है तब छोड़ते हैं। अच्छा, पेट में कीड़ा का बात कहें तो ये सब बच्चा जो है इन लोगों को डिवार्मिंग भी करते हैं, कीड़ा का दवाई ये सब देते हैं? हाँ, देते हैं। तो कितना दिन के बाद देते हैं? इसको देते हैं जब देखेंगे कि ये दिक्कत में, परेशानी में है, जब लाइटिंग करने में दिक्कत इसको हो रहा है, हाँ। तब हमको जानकारी हो जाता है कि इसको कीड़ा है, पेट में आ गया तो देना है। हाँ, तो पहले ना देना चाहिए कि कीड़ा आए ही ना, तो जानकारी होगा भैया तब तो देंगे हम।
अच्छा, नहीं मतलब कि एक शेड्यूल डिवार्मिंग होता है ना कि आज दिए तो फिर 3 महीना के बाद इस टाइप का कुछ होता है ना। तो वो देते हैं, जोकी का दवा वो अलग से आता है, वो देते हैं। जैसे अभी इन लोगों को दिए हैं कि नहीं कीड़ा का दवा दिए बच्चा हैं। सबको दे दिए दिए हैं। हैं। अब कब दीजिएगा दोबारा? अभी इसको 3 महीने के बाद देंगे। और ये जो बकरी सब है ये सब बकरियों को 3 महीने के बाद देते हैं। जो और बच्चा को देते हैं करीब 15 दिन 17 दिन पे एक ईमेल देते हैं। वैक्सीनेशन करवाए हैं बकरी का? हाँ, करवाए हैं। सारा चीज आप मतलब जानकारी आपको है, कहीं से जानकारी लिए भी नहीं, फिर भी यूट्यूब देखते हैं? जानकारी ये ऐसे लेते हैं कि ये एक अगला हमारा दोस्त है। अच्छा, यही हम पहुंचना चाहते थे कि कहीं ना कहीं से आपको जानकारी मिल रहा होगा। हमारे एक दोस्त थे तो हमको जानकारी नहीं था, तो उससे पूछे हम। अच्छा, वो बकरी पालक हैं? हाँ, तो वो भैया बोले कि अरे भैया ऐसे क्यों कर रहे हो, इसको जान लोगे? तो हम बोले क्यों भाई? तो ऐसा बात है। तो वो बताए कि नहीं, ये दवा चलाइए। अच्छा, तो मतलब वो भी आपके दोस्त बकरी पालक है, बकरी पालते हैं? हाँ, वही आपको गाइड किए? हाँ, गाइड किए। कहीं ना कहीं से तो गाइडेंस आ रहा है। हाँ, तो वो बोले कि ये दवा चलाइए, तो हम वो दवा चलाए थे, वो सक्सेसफुल हुआ, तो हम वही दवा चलाते हैं। तो ये होता है सर, ब्लैक बंगाल बकरी है, इसके कुछ और भी बीमारी देखते हैं इसमें कि नहीं? बीमारी जो आता है वो तो देख लेते हैं, थोड़ा बहुत ही। अभी जितनी बकरियां हैं आपके पास, अगर सबको अभी सेल करिएगा तो कितना पैसा हाथ में आएगा? अब तो ये जो लेने वाला है तो वो तो बताएगा ना कि हम कितना। फिर भी आपको एक अंदाज, मतलब एक तरह से देख के लग रहा है कि काफी अच्छा रकम आ जाएगा। हाँ, एक बार तो बेचने के किए थे टोटल। हाँ, टोटल। इसलिए कि मेरा मन यहाँ से उग गया था। ठीक है, यहाँ से हुआ था कि बकरी पालन से हुआ था? बकरी पालन से। क्यों? क्योंकि अकेला पड़ने के कारण। अकेला पड़ने के कारण तो ठीक है, अगर सेल कर देते तो क्या करते इसके अलावा? तो क्या करते, फिर दूसरा को ये देखा जाता, कहीं बाहर जाते 2-4-10 हजार के करते, फिर हमारे मैडम बोली कि नहीं रहिए, यहीं पर रहिए, यही सब कुछ है, यही कीजिए, ये भी है, वो भी है, वो भी है। तो हम ये सोचे कि चलो कोई बात नहीं। तो मैडम के कहने पे आप यहाँ रुक गए, तो अब तो फायदा हो रहा है ना? हाँ, वो तो फिर ख्याल आता है कि इसको सब हटा दें कि ना? अब नहीं करना है। नहीं, अब तो ये सैंपल में लगभग है। जब इतना है तो सैंपल है। 45-50 गो जब रखते तो कुछ नहीं समझ में, ये नहीं होता कि हाँ मतलब 50 गो है। मतलब 50 गो में भी आपको लगता था कि कम ही? हाँ, कम ही है। अभी तो एक तरह से आपको इसको सैंपल बोल रहे हैं। अब धीरे धीरे थोड़ा बहुत हो जाएगा, तो बाहर अपना जमीन है उसको भी निकाल कर वहाँ सोच रहे हैं कि बना ले। वहाँ पे फार्म बना? हाँ, हम सोच रहे हैं कि 200-250 रखे। 200-250 रखे? हाँ। तो 200-250 कितना समय लगेगा? अब अंजाद क्या बता सकते हैं, हो सकता है अगले साल में कर ले, हो सकता है 2 साल भी लग जाए। अच्छा, जिस तरह का ये सर बच्चा सब दिख रहा है, कितना समय बाद ये सब बच्चा को सेल करिएगा? ये सब तो अभी बहुत टाइम लगेगा। हाँ, करीब 2 साल 3 साल। एक बच्चा से कितना कमाने का आपको? एक छोटा बच्चा जो खस्सी का, कोई भी ये सोचता है कि हमको ज्यादा से ज्यादा मिल जाए। हाँ, अब ये बच्चा अगर ढंग के हो जाए तब इसको अब दवा चलाएंगे, विटामिन चलाएंगे। अभी दूध पीते वक्त विटामिन चलाएंगे तो इसका ग्रोथ ज्यादा होगा। अच्छा, तो जैसे ग्रोथ अभी मतलब ग्रोथ के लिए और भी कुछ विशेष करते हैं कि? हाँ, ग्रोथ के लिए करते हैं। क्या? ये 2-3 दवा चलाते हैं विटामिन वाला। अच्छा। हाँ, दूध पीते समय अगर विटामिन चलाएंगे तो इसका ग्रोथ बढ़िया निकलेगा। अभी सर टोटल मदर गोट कितनी होगी? अभी तो अंजाद में करीबन 5 या 5, 10, 11, 12-13 होगा। 12-13 सब गाभिन है कि गाभिन नहीं है? लगभग में 4 ठो तो बच्चा दे दी है। अच्छा, अभी 3-4 ठो 5 ठो और गाभिन है। अच्छा, बच्चा देने के कितने दिन के बाद ध्यान रखते हैं कि दोबारा फिर वो क्रॉस हो? करीबन 2.5 से 3 महीने। मतलब आज अगर बच्चा दे तो आज के 2.5 महीना बाद? हाँ, 2.5-3 महीने तो क्या सक्सेस थोड़ी होगी वो। अच्छा, 2.5 महीना तो क्रॉस नहीं करना है? नहीं करना है। तो आपका बकरी सब जो है, सब तो बकरी ब्रीडर सब एक ही साथ घूम रहा है? तो घूम रहा है तो उसको बांध के रखते हैं ना। अच्छा, उसको बांध कर जो बच्चा है अगर वो हीट में आ गए तो उसको हम अलग रखते हैं। अच्छा, मतलब इसको अलग रखते हैं 2.5 महीना के बाद ध्यान रहते। हाँ, इसलिए कि जो हीट में है वो खराब हो जाएगी, क्योंकि उम्र के अनुसार उसको। अच्छा, जो शुरुआत किए थे उस समय से लेकर अभी तक कोई ऐसी बकरी जो सबसे लंबे समय तक रही है फार्म पे? ये है। कौन? ये काली वाली? हाँ, ये काली वाली है। शुरू से अभी तक है? हाँ, अभी करीबन 8 बार बच्चा दे चुकी है। 8 बार बच्चा दी है? हाँ। और एक बार में कितना बच्चा देती है? एक बार में 2 बच्चा 3 बच्चा देती है। एक बार में 2 बच्चा 3 बच्चा 8 बार बच्चा दी है? हाँ, शुरू से ही है। हाँ, तो अभी उसी का बच्चा है, वो वाला 2 बच्चा है। ये दोनों बच्चा? हाँ, ये दोनों इसी काली वाली का? हाँ। तो ये बता सर कि उससे अभी तक कितना कमाई कर लिए होंगे वो एक मात्र बकरी से? करीबन अभी तो अंदाज नहीं है, मतलब अंदाज रखे। तो उसका जो 8 बार बच्चा आया, वो सब बच्चा बिकते गया ना? हाँ,
तो बिकते गया तो अपना अभी उसका एक भी बच्चा मतलब ये नहीं है, मरा नहीं है। मरा नहीं है। नहीं और वो ज्यादातर क्या दी है, खस्सी दी है मतलब? ज्यादातर वो मतलब करीबन खसिए देती है। अच्छा, तो उसका तो बेच के आप अच्छा कमाई कर लिए होंगे। हाँ सर। तो उसी तरह की बाकी सब भी बकरियां होंगी हाँ जो सर। उसी तरह से बच्चा दिया और कमाई करते रहे। बकरी पालन से एक तरह से आपको पूरा अच्छा कमाई दिख रहा है। हाँ सर, साल में करीब अगली बार तो 4-5 थे, 5 तो थे, करीबन 14,000, 16,000, 18,000 तक अबरी बार बिक्री हुआ। तो इसलिए कि बिक्री अबरी बार करने में मंदा था बिक्री। क्या अबरी बार बिक्री मंदा था, क्या है? इसलिए मंदा था कि बाहर से माल बहुत ज्यादा गिर गया था। तो कहाँ आप कहीं जाते हैं सेल करने? हम कहीं नहीं जाते हैं, यहीं रहते हैं। हाँ हमारे पास फोन कहीं कहीं से आता है, इसलिए कि एक बार वीडियो बना के डाले थे, ठीक ना, तो वहां से फोन आता था, तो वहां से लोग आते थे। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए कोई अभी आ जाएगा तो तराजू रखे हुए हैं? नहीं, ऐसे अंदाज पर दे देते हैं। अंदाज पे? हाँ, उठा के देख लेते हैं अंदाज। अभी कोई सबसे बढ़िया खस्सी है कि नहीं अभी क्या फार्म? अभी फिलहाल में नहीं है, अभी थोड़ा दिक्कत चल रहा है। अगला साल अच्छा था। अच्छा खस्सी। अबरी बार इसलिए कि बोले नहीं आपसे कि मतलब टेंशन में ये हो जाता है, अच्छा, इसलिए सबको निकाल दिए हम। तो अभी जो छोटा छोटा जो बच्चा है वो रखे हैं। अगर ये बच्चा अभी कोई अगर खरीदना चाहिए तो बच्चा कितना में दीजिएगा? बच्चा वही, यहाँ पर दाम नहीं लगता है, ठीक ना, 2,500, 3,000, 3,500 यही तो ये 8 दिन का बच्चा ये भी 2,500 में? नहीं, ये तो इसका कोई ये लिमिट है, अभी तो बच्चा ही है। फिर भी अगर कोई लेना चाहे फीमेल वाला को तो लेना चाहे तो क्या उसका क्या बोलेंगे हम? कुछ भी बोलिए जिससे आइडिया मिले। क्या आइडिया मिले, इसमें थोड़ा बहुत जोड़ कर बोलेंगे और क्या बोलेंगे। 500 रुपया? हाँ वही 500 में एक बच्चा, तो क्या करेंगे। अच्छा। लेकिन देना थोड़ी कोई चाहेगा, अभी इतना बच्चा है तो। देना नहीं चाहेगा तो लेकिन फिर भी अगर देना चाहिएगा तो अभी एक बच्चा का 500 1000 के बीच में मिल जाएगा। हाँ, नहीं मिल जाएगा। और इसमें ये है कि एक तो देखिए वहाँ है, कौन उसको सीमेंट दे के बच्चा निकाले थे। किसको दिखा? ये वाला इसको है, तो इसको सिरोही को सीमेंट दिलवाए थे, ठीक ना। कितना पैसा लगा सीमेंट दिलाने में? सीमेंट दिलवाने में 150 करीबन लगा था। तो वो क्या बच्चा सक्सेस है? वो बच्चा सक्सेस नहीं है, इसी के जात पर निकला। अच्छा, इस पे निकला था। बच्चा है इसका एक तो बच्चा दी है, ये वाली नहीं है, इसमें तो खोजना भी पड़ता है सर। अच्छा, ये बताएं कि क्या है वो, फीमेल है कि फीमेल है? फीमेल है। तो फिर वो काम क्यों किया जब फार्म पे ब्रीडर है? तो फिर देखिए ये वाला बच्चा था। अच्छा, यही वाला? हाँ, यही लेकिन सीमेंट नहीं वाला निकली। बच्चा है? यही सीमेंट वाला बच्चा? हाँ, नहीं निकली। क्या है ये, मेल फीमेल? बकरी है। अच्छा, तो ये बच्चा दूध दे रही है? हाँ, बच्चा दे रही है। तो मतलब कि ब्रीडर जब था तो फिर सीमेंट क्यों डलवाया? थोड़ा चेक करने के लिए कि मतलब कैसा मतलब निकल रहा है। एक्सपेरिमेंट करते रहते। हाँ, 150 रुपया लगा। हाँ। कितना बच्चा दी थी? बच्चा 2 बच्चा दी थी। 2 बच्चा। तो सर आपके यहाँ फार्म पे खिलाने का व्यवस्था नजर नहीं आ रहा है? मतलब व्यवस्था इसलिए नजर नहीं आ रहा है कि जितना भी गमला था ये लोग एके में घुस के तोड़ देती थी, तो क्या करे। अच्छा, हाँ, तो थोड़ा बाहर निकाल कर देते हैं। 3 ठो गमला है तो उसमें थोड़ा दे देते हैं। फिर गाय वाला नाद में है तो उसमें डाल देते हैं, उसमें भी खा लेती है सब। अच्छा, वो बादशाह वाला नाद है तो उसमें भी दे देते हैं, चोकर उकर डाल के, तो बादशाह भी खाता है, ये भी खाती है सब। मतलब काफी खुश मिजाज तरीके से आप बकरी पालन कर रहे हैं। जरा भी लग नहीं रहा कि आप प्रेशर में है, टेंशन में? कोई ये नहीं है, कोई प्रेशर टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, खुशी है पूरा। हाँ, इसलिए खुशी है कि ये लोग दे रहे हैं, इसी के देन से हम लोग अभी हम खुशी है, ठीक ना। अच्छा, जैसे अब तो ये दिसंबर आ गया, हाँ, ये पूरे साल की अगर बात करें तो इस साल इस बकरी फार्म से टोटल कितना कमाई किए हैं? इस साल में? हाँ, इस साल में करीब 1,10,000 15,000। 1,10,000 इस फार्म से, बकरी फार्म से आप एक साल में कमा लिए? हाँ। अच्छा, चलिए। और छोटा मोटा जो बिका 8,000 10,000 12,000, उसका कोई लिमिट उसका गिनती नहीं करते हैं? उसका गिनती कहाँ करेंगे। जैसे अब चुकर लाना पड़ा इन लोगों के लिए, तो एक ठो हटा दिए। अच्छा, मतलब गांव का बगल में चीकू की ये सब आता है बेचने के लिए, तो 2,500-3,000 में दे दिए और 2-3 बोरा गिरा दिए चोकर। मतलब कि 1,10,000 जो आप बताएं वो एकदम प्योर शुद्ध मुनाफा है? वो मतलब एक्यूरेट, मतलब एक बार में बेचते हैं। अच्छा, वो शुद्ध मुनाफा हुआ, क्योंकि इनका जो लागत वाला खाना है चोकर, उसको तो आप इन्हीं लोग से निकालते हैं। कभी कभी बेच के निकाल लिए। हाँ, एक ठो निकाल दिए तो हमारा 3 बोरा 4 बोरा चोकर आ जाता है। एक बार सेल किए तो 1,10,000 आ गया। हाँ, 1 लाख आ जाता है, 80,000 आ जाता है। तो छोटा फार्म है। एक बार तो मतलब 1,60,000 के बेचे थे। अच्छा, एक बार 1,60,000। तो जैसे छोटा फार्म है तब आप 1 लाख 1.5 लाख कमा ले रहे हैं। अगर यही बड़ा हो जाए तब तो 3 लाख ठेका। हटा, देख फूल खाती है।
अगर यही इसी का संख्या डबल हो जाता तो 1.5 लाख तीनों लाख कमा लीजिएगा। 5 लाख हो सकता है, ऐसा चलिए। थोड़ी है। चलिए सर, इसमें ये नहीं है कि मतलब हम लागत लगा दी या पैसा नहीं निकलेगा, ये बात नहीं। लागत लगाए तो निकलेगा। हाँ निकलेगा, 100% हम बोल रहे हैं। चलिए। अगर एक अगला भी हमसे पूछने आता है तो हम बोले कि भैया अगर लाज लिहाज छोड़ के काम करना है तो ये काम करो, इसमें कोई घाटा नाम का चीज नहीं। अच्छा, लाज लिहाज का जो बात है बकरी पालन में, वो उसे तो आप भी गुजरे होंगे। ये है कि लोग कहते हैं गांव में कि अरे क्या किए यार, बकरी फार्म किए हैं, होता है ना। तो हम ये सब छोड़ दिए हैं। हमको ये है कि ये कगीला के काम नहीं कर रहे हैं ना, हम अपना काम कर रहे हैं। लोग 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, हम इसके अंदर में हम 2 घंटे ड्यूटी करते हैं तो खुशहाल हो जाती है। कहाँ 12 घंटा और कहाँ 2 घंटा, वही बात है। तो 8 घंटा तो घर पे आराम से खा के सोएंगे। हमारा बात ये है। और अपना द्वार पे ही फार्म चल रहा है। अपना घर पे है, अपना बाल बच्चा जो भी है उसके सामने है, बढ़िया ढंग की कमाई भी हो जा रहा है। और जरूरत पाके अगर पैसा नहीं है तो 1-2 इधर उधर कर लेते हैं, उसमें हमारा गुजारा हो जाता है। तो 8 बकरी के ठाठ, मतलब 8 के ठाठ काफी जबरदस्त रहे आपके। हाँ सर। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए।